भक्तों जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित एक सच्ची कथा, भक्तों के स्वयं खुद के अनुभव की कथा। कथा का शीर्षक है मानस मंत्र का फल। भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की जितनी सारी चौपाइयाँ, दोहा, सोठा, कविता सब महामंत्र है। वो भक्त लिखते हैं कि कुछ वर्ष पहले की बात है, एक भैंस बाजार से खरीद ली गई। वह घर पर आई और 8 दिन बाद ही उसने बच्ची यानी एक पाड़ी यानी पड़िया को जन्म दिया। परंतु भैंस न तो पाड़ी को अपने पास आने देती, न किसी को भी थन में हाथ लगाने देती। और जब मैंने एक दिन अचानक चुपके से थन से दूध दुआ तो उसकी रंगत सुर्खी ली हुई थी, मानो थन से खून बह रहा हो। इससे बड़ी परेशानी हुई। हरी इच्छा से मन में प्रेरणा हुई कि रामायण में जो मंत्र लिखे हैं इनकी आजमाइश की जाए। तो मतलब उन भक्तों के मन में आया कि देखिए, ऐसा कभी होता है कि एक बच्चा गाय का हो या भैंस का हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि वो जो भी भैंस होती है, गाय होती है, कोई भी जीव होता है अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, उसे तुरंत दूध पिलाता है, चढ़ता है। भैंस ने ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की। उन भाई ने जब भैंस दूहने की कोशिश करी तो थोड़ा सा दूध आया तो उसमें लगा जैसे खून मिला हुआ। तब उनको समझ में आया कि लगता है मेरी भैंस को किसी ने टोना टोटका या कुछ इस तरह का कर दिया है, तो ये बात है, क्योंकि खून जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए दूध की जगह। तो उन्होंने क्या किया कि तब मैंने एक सफ़ेद कागज़ पर नीचे लिखे हुए दोहे को लिखा। दोहा क्या, सुनिए। प्रणवोपन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसई राम सर चावदर। वो कहते हैं कि दोहा कागज पर लिखकर मैंने अग्नि में घी, गुड़, चंदन का चूरा डालकर 7 बार धूनी देकर लाल कपड़े में बांधकर भैंस की बाईं सींग पर बांध दिया। कहने मतलब जैसे उन्होंने कागज में दोहा लिखा हनुमान जी का, फिर उन्होंने हवन किया। कैसे? घी का, गुड़ का, चंदन का चूरा डालकर, और उस जो कागज का था उसको 7 बार ऐसे धूनी मतलब घुमा दिया हवन करने के बाद। और फिर उस कागज को जिसमें दोहा लिखा था लाल कपड़े में बांध के भैंस की बाईं सींग पर बांध दिया। फिर क्या था, भैंस 2 दिन में पाड़ी को दूध पिलाने लगी, यानी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी और दूध देने लगी। उसके बाद उस मंत्र को वापस निकाल कर नदी में बहा दिया। फिर हनुमान जी का पूजन मंगलवार के दिन किया गया। इसके बाद से किसी भी तरह की कोई भी भैंस की शिकायत नहीं हुई। कोई सज्जन इस मंत्र पर विश्वास रखकर काम लेना चाहे तो ले सकते हैं, परंतु काम पूरा न होने पर श्री पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन अवश्य होना चाहिए, इसमें भूल ना हो। कहने का मतलब ये है कि भाई उन भैया ने लिख के भेजा। जैसे हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे कोई भी घटना हम जैसे कल्याण में सुनाते हैं, किसी के ऊपर गुजरती है, अब जैसे हनुमान जी का दोहा, तो ये नहीं है कि किसी के ऊपर हुआ तो उसी को फायदा करेगा। अगर आपके घर में कोई विघ्न बाधा कुछ आता है तो उसको आप ये इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप सफल हो जाए, आपका काम पूरा हो जाए, तो हनुमान जी को आप प्रसाद चढ़ा दीजिए और उनकी पूजा कर दीजिए। ये बहुत ही सरल उपाय हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। रामचरितमानस रामायण एक अमृत के समान है, अमृत कुंड के समान है, जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं। और हमने भी बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर अनुभव किया। ये रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।